जब से मेरठ में मुस्कान ने अपने पति की हत्या करके उसके शव को ड्रम में दफना दिया, उसके बाद से ही पुरुष समाज डरा हुआ है। जिस तरीके से पूरी मामला सामने आया, लेकिन अब मेरठ से ही उससे भी डरावना एक और खौफनाक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ड्रम वाले कांड के बाद अब एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की और फिर पुलिस से बचने के लिए एक जिंदा सांप को अपने पति के शव के नीचे रख दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस को यह लगे कि शख्स की मौत सांप काटने से हुई है। लेकिन आगे कैसे इस कांड का पर्दाफाश हुआ, कैसे पूरा मामला निकलकर सामने आया, इस रिपोर्ट में समझिए। अभी तक आपने केवल टीवी सीरियल में ही पत्नियों को अपने पति की हत्या करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते देखा होगा, लेकिन अब ऐसी घटनाओं को हकीकत में देख लीजिए। ताजा मामला मेरठ के अकबरपुर सादात गांव का है, जहां रविवार को अमित कश्यप उर्फ मिक्की नाम के एक शख्स की रहस्यमयी मौत हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रविवार सुबह जब घर वालों ने देखा तो अमित कश्यप की मौत हो चुकी थी। अमित कश्यप जिस बिस्तर पर सोए थे, उसी बिस्तर के पास एक जिंदा सांप मिला था। अमित के शरीर पर भी सांप के डसने के कई निशान थे। जब अमित के घर वालों ने शव के पास जहरीले जिंदा वाइपर सांप को दबा देखा तो परिवार वालों को लगा कि इसी सांप ने अमित को डसा है, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि परिवार के कुछ लोगों को मामला संदिग्ध लगा। गांव वालों के कहने पर परिवार वालों ने फिर तय किया कि मृतक अमित कश्यप का पोस्टमार्टम कराया जाए। हो सकता है कि कहानी कुछ और हो। और बड़ी बात यह है कि परिवार वालों ने जो आशंका जताई वो सच भी साबित हुई। पुलिस ने अमित के शव को जांच पड़ताल के लिए जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे पूरा परिवार दंग रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जो वाइपर सांप अमित के शव के पास मिला था, उस तरह के किसी वाइपर सांप का जहर अमित के शरीर पर है ही नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यह भी खुलासा हुआ कि अमित की मौत किसी सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई। अब पुलिस के सामने नई चुनौती थी ये पता लगाने की कि जब सांप ने नहीं डसा तो अमित को किसने मार डाला। सवाल कई थे, एक तरफ सांप वाला एंगल तो दूसरी तरफ गला घोंटकर मार डालने वाला। लेकिन पुलिस ने जांच में ढिलाई नहीं बरती। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को गला दबाकर अमित की हत्या करने का अंदेशा हुआ। इसलिए पुलिस ने जांच की कड़ी घर वालों से ही शुरू की। पुलिस की टीम ने सबसे पहले अमित की पत्नी रविता से पूछताछ की तो रविता के जरिए पुलिस को ये पता चला कि अमित की पत्नी रविता का प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मृतक अमित की पत्नी रविता ने अपने प्रेमी का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने अमित की पत्नी रविता के प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की और मनगढ़ंत सांप वाली फिल्मी कहानी बताते रहे। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की और सख्ती दिखाई तो अमरदीप और रविता ने सच उगल दिया। रविता ने बताया कि उसने ही अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित कश्यप की हत्या कर दी है। दोनों ने पुलिस को एक खौफनाक सच भी बताया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रविता और अमरदीप ने पुलिस को बताया कि महमूदपुर सिखेड़ा गांव में रहने वाले एक सपेरे से 1000 रुपए में वाइपर सांप खरीद कर लाए थे। क्योंकि वाइपर सांप किसी को काट ले तो उसके बचने के कम ही चांस होते हैं, इसलिए अमित की पत्नी ने सोचा कि वो शव के पास सांप रख देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। और यही सोचकर रविता और अमरदीप ने गला दबाकर अमित कश्यप को मार डाला और पूरे प्लान के तहत अपने पति की हत्या को सर्पदंश से जुड़ा मामला दिखाया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि इन्होंने YouTube में हत्या के तरीके जानने के लिए कई वीडियोस भी देखे और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि में स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है।
पत्नी और उसके प्रेमी ने पुलिस से बचने के लिए प्लान तो फिल्म में बनाया, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज नहीं तो कल अपराधी पकड़ा ही जाएगा। वही अमित की पत्नी और उसके प्रेमी अमरदीप के साथ हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जब मेरठ पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी, लेकिन जिस तरह से पहले मेरठ में मुस्कान ने अपनी पति की हत्या की, अब नई वारदात सामने आई है और उससे एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऋतु मेरठ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, मुस्कान साहिल का मामला अभी लोगों की जबान पर है, चर्चा थम नहीं रही है और अब एक नया मामला अमित रविता का सामने आ गया है, जो उसके प्रेमी का नाम अमरदीप बताया जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा है। और अभी जो ड्रम वाली स्टोरी थी, ड्रम वाली जो थ्योरी थी, वो अभी लोगों के जहन से हटी भी नहीं थी और मेरठ से ही एक ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है जिसमें किस तरीके से पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, ये अपने आप में हैरत अंगेज है। और सबसे अहम कड़ी ये हो जाती है कि ये जो उसका प्रेम प्रसंग जिस व्यक्ति के साथ चल रहा था, अमरदीप जिसका नाम है, ये उसके पति का दोस्त ही था। और ऐसे में बताया गया कि मारने से पहले, यानी कि हत्या करने से पहले कई बार यूट्यूब भी सर्व किया गया है, इंटरनेट को खंगाला गया है, 50 वीडियोस भी देखी गई है कि किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। हालांकि पूरी प्रिपरेशन की गई, 1000 रुपए में जो सांप है वो लाया गया, वाइपर सांप जो कि बताया जाता है जिसका जहर काफी जहरीला होता है और व्यक्ति की जान चली जाती है। और ऐसे में प्रिपरेशन के साथ किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये हम लगातार देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इसमें साफ साफ ये देखने को मिला कि सांप के डसने से जान नहीं गई है, बल्कि जान गई है दम घुटने से, यानी कि गला दबाया गया है उस व्यक्ति का, जो उसका पति बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि प्रेम प्रसंग की जानकारी शायद पति को चल गई थी और इस बात को लेकर के अनबन चल रही थी, दोनों के बीच में कलेश चल रहा था। और यही वजह है कि जो पत्नी है उसने ये कोशिश की कि रास्ते से पति को हटाया जाए। ये सबसे बड़ा कारण बना इस पूरी वारदात का। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पत्नी है वो इतनी शातिर निकली, उसने कोशिश की कि पुलिस को भी चकमा दिया जाए, सांप ला करके जो शव है उसके नीचे रखा गया। और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों मजदूरी का काम करते हैं, जो ईंट पत्थर ढोने का, ईंट पत्थर लगाने का, यानी कि छोटी मोटी जो नौकरी है वो किया करते थे। और ऐसे में प्रेम प्रसंग के ये फंस जाते हैं और ऐसे में पति को जब जानकारी होती है, पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है अनामिका। और इसके साथ साथ क्योंकि मेरठ का ही प्रकरण था मुस्कान वाला, जिसमें सौरभ अपने पति की हत्या कर दी, उसमें भी पति की हत्या की गई थी प्रेमी के साथ मिलकर। और मेरठ में एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। केवल मेरठ में नहीं, बल्कि इस मामले के सामने आने के बाद या ऐसे मामले सामने आने के बाद देश भर से अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव को ठिकाने लगाया, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी लग गई। धन्यवाद ऋतु आपका इस तमाम जानकारी के लिए।